प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार, सलाम, नमस्ते। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आजकल जो अधिकतर केसेस बन रहे हैं कि लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, दोनों ने भाग करके शादी कर ली, या मंदिर में शादी कर ली, या फिर उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, या कोर्ट मैरिज का जो रास्ता अपना लिया। दोनों ही माँ बाप को छोड़ करके अपने मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा रास्ता निकाल रखा है कि कोर्ट मैरिज आप कर सकते हो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, वैलिड उम्र के साथ, वैलिड आदमी के साथ और वैलिड गवाह के साथ, वैलिड दूल्हा दुल्हन के साथ। यहाँ तक कि सरकार ने तो पैसा भी ये बता दिया कि समलैंगिक शादी को भी वैध बता दिया है, बता नहीं दिया है, फाइनली वैध ही है और आप समलैंगिक शादी भी कर सकते हो। उसी हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप सज्जन पुरुष भाग करके शादी करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रार के पास पहुंच करके आप अपनी शादी रचा सकते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कोर्ट की शरण ले सकते हो, और सुरक्षा की ज़रूरत हो तो ऑनर किलिंग के मामले में आप पुलिस की ज़रूरत ले सकते हो। और कुछ कानूनी जानकारी आप जान लें कि कोर्ट मैरिज कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और कोर्ट मैरिज के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हम आपको ये बता दें कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या है, कागज़ क्या क्या चाहिए और क्या क्या शर्तें रहेगी, कौन सी प्रजाति के लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, वही हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और कोर्ट मैरिज आपको करनी है तो क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्या कागज़ चाहिए, कहाँ पहुंचना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे और आप विशेष तौर से समझ सकते हो। पूरी सावधानी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या रहती है, कोर्ट मैरिज की क्या है प्रक्रिया, कोर्ट मैरिज प्रोसेस। सबसे पहले वही हम आपको बताएंगे। अगर आप कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये पूरे भारत में समान ही है। पूरे भारत के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों सब में समान ही रूप से काम करती है। इसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत शासित किया जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी के तहत ये शादी की जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा विभिन्न धर्म के स्त्री पुरुष नागरिक समारोह में विवाह संपन्न कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के अंतर्गत न केवल हिंदू का ही बल्कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्धों का भी विवाह शामिल होता है। कोर्ट मैरिज में कोई भी समुदाय एक दूसरे में शादी कर सकता है। और साथ ही कोर्ट मैरिज किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के युवती के बीच हो सकती है। समझ गए? किसी भी धर्म की लड़की हो, किसी भी धर्म का लड़का हो, या संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का, जात पात इसमें कुछ भी नहीं चलती है, कोई भी इसमें शादी कर सकता है। लेकिन क्या है, इसके लिए मुख्य शर्त यह है कि दोनों को बालिग होना चाहिए। दोनों ही 18-21 के अनुपात में बालिग होने चाहिए। आपको हमने पहले ही बताया कि किसी विदेशी और भारतीय की भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोई विदेशी लड़की हो, किसी भी समुदाय की हो, या विदेशी लड़का हो, उसकी भी शादी भारतीय कोर्ट में हो सकती है। आगे चलते हैं भाई साहब। कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर कोर्ट मैरिज। सबसे पहली कंडीशन, पूर्व में कोई विवाह ना हुआ हो। यह नियम बताता है कि इस कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले दोनों पक्ष सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई भी पूर्व में विवाह नहीं हुआ हो। अगर हुआ है तो वह वैध ना हो, मतलब अवैध तरीके से शादी कर दी हो, ज़बरदस्ती शादी कर दी हो, किसी को परेशानी हो और वो वैध माना गया हो और एक दूसरे को नापसंद हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों की पहली शादी से जुड़े पति या पत्नी जीवित ना हो। आगे चलते हैं। लीगल रेडी इसका अर्थ है कि आपसी रिश्तेदार में शादी नहीं हो सकती है। आपसी रिश्तेदार जैसे बहन भाई की, यानी कि बुआ बहन आदि, यह नियम केवल हिंदुओं पर लागू है। हिंदू विवाह अधिनियम के हिंदू समाज के ऊपर ये लागू है कि इसमें यह शादी नहीं कर सकते हैं। मैरिज के समय दोनों ही पक्ष यानी वर या वधू अपनी वैध सहमति यानी लीगल रेडी देने के लिए सक्षम होने चाहिए। सक्षम का अर्थ है कि प्रक्रिया में स्वेच्छा से शामिल, ज़बरदस्ती कोई शादी ना कराई जा रही हो तो ये मुमकिन है। उम्र बहुत मायने रखती है इसमें।
कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष से ज़्यादा तथा महिला की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होना बहुत ही अनिवार्य है। साथ ही दोनों की मानसिक रूप से स्टेबल यानी कि स्वस्थ होने चाहिए। मानसिक रूप से पागल या दिवालिया न होने चाहिए। मानसिक स्थिरता अच्छी होनी चाहिए। उसी के साथ ही हम आगे बता दें कि इसकी जो मेन कंडीशंस हैं, उसी के साथ हम आपको बता दें कोर्ट प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं, किन किन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा और उसी के तहत आपकी शादी के कागज़ बन पाएंगे। तो किन किन रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया के चरण। पहला, विवाह के लिए विवाह की सूचना का आवेदन, एक आवेदन पत्र होता है, रजिस्ट्रार कार्यालय से मिलेगा या नॉर्मल जहाँ पे ये कार्य चलते हैं वहाँ से ले सकते हो। इसके लिए कोर्ट में सर्वप्रथम जिले के विवाह अधिकारी को सूचित किया जाता है। कोर्ट में जो विवाह रजिस्ट्रार अधिकारी है वहाँ पे सूचित करना पड़ेगा। दूसरा, जिसकी सूचना विवाह में शामिल होने वाले पक्षों द्वारा लिखित रूप में दी जाएगी। जिसकी सूचना विवाह में जो गवाह रहेंगे वो या कोई भी अन्य पक्ष जो इससे संबंध रखता है वो लिखित में सूचना देगा। थर्ड, कोर्ट मैरिज की सूचना उस जिले के विवाह अधिकारी को दी जाएगी। सूचना के स्वरूप के तहत आयु और निवास स्थान यानी रेजिडेंस के प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। ये कागज़ चाहिए भाई साहब। फोर्थ, सूचना का प्रकाशित होना। जिले के विवाह अधिकारी जिनके सामने सूचना जारी की गई है वो सूचना को प्रकाशित करेंगे। सूचना की एक प्रति कार्यालय में एक विशेष स्थान पर तथा एक प्रति उस जिला कार्यालय में जहां विवाह पक्ष स्थायी रूप से निवासी है प्रकाशित की जाएगी। फिर उनको प्रकाशित करना पड़ेगा सूचना भी शादी करना चाहते हैं। फिफ्थ, विवाह में आपत्ति का दर्ज होना। कोई भी व्यक्ति इसे दर्ज करा सकता है। कोई भी व्यक्ति विवाह में आपत्ति दर्ज करा सकता है जिसका लड़का या लड़की से दूर या पास का रिश्तेदार हो वो करा सकता है। यदि दी गई आपत्तियों का कोई आधार होगा तो उन पर जांच कराई जाएगी। ये आपत्ति संबंधित जिले के विवाह अधिकारी के सामने दर्ज होती है। अगर किसी को कोई तकलीफ है, वो रिश्तेदार है उनका जो शादी कर रहे हैं वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट 6, आपत्ति होने पर किए जाने वाले 30 दिन के भीतर विवाह अधिकारी को जांच पड़ताल कराना होता है। यदि की गई आपत्तियों को सही पाया जाता है तो विवाह संपन्न नहीं होगा। 7, आपत्तियों पर कोई भी पक्ष अपील दर्ज कर सकता है। अपील आपके स्थानीय जिला न्यायालय में विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है और यह आपत्ति के स्वीकार होने के 30 दिन के भीतर ही दर्ज करानी। 30 दिन के अंदर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो और जांच कराई जा सकती है जिला रजिस्ट्रार अधिकारी के समक्ष और न्यायालय में। 8, इसके बाद विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्ष और 3 गवाह घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं। इस घोषणा का लेख और प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 111 के अनुसार होगा। ये जो प्रारूप है अनुसूची 111 में मिल जाएगा आपको। 9 है विवाह का प्रमाण पत्र। अब अंत में विवाह अधिकारी विवाह होने के उपरांत मैरिज सर्टिफिकेट पत्र पुस्तिका में एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा। दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर करने पर एक सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज का निर्णायक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कोर्ट मैरिज करने पर पैसे मिलते हैं? लोगों का प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज अगर होती है तो उस पर पैसे मिलते हैं या ऐसे ही। कोर्ट मैरिज करने पर यदि कोई दलित से अंतर जातीय विवाह करता है उस नव दंपति को सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। दलित से जो अंतर जातीय विवाह होता है दलित से, तो उसको सरकार 2.5 लाख रुपए। नव दंपति में कोई एक दंपति दलित समुदाय से होना चाहिए जबकि दूसरा दलित समुदाय से बाहर का हो। मतलब SC ST का कोई भी आदमी जनरल और OBC में अगर शादी करता है तो उसको 2.5 लाख रुपये सरकार दे सकती है। इसका कुछ कानून है वो भी आपको देखना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, और क्या प्रोसेस होती है वो विवाह अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। ये आर्थिक मदद डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है। ये जो कानून है ये आपको बताया गया है, उसको रीड करके आप ये शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए। इस संबंध में नव दंपति को एक एफिडेविट देना होता है कि हमने शादी कर ली है और हम परमानेंट दंपति के रूप में जीवन यापन करेंगे तो ही मिलेगा, बाकी नहीं। कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज। कोर्ट मैरिज अगर कर रहे हो तो क्या क्या आपको कागज़ चाहिए?
कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट्स वो हम आपको बता दें। आवेदन पत्र अनिवार्य शुल्क, पहला दूल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज़ के 4 फोटोग्राफ, पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। कोर्ट मैरिज के लिए हर राज्य की फ़ीस अलग होती है, वो देनी पड़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत शुल्क 500 से 1,000 के रुपए में होता है। 10th 12th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दूल्हा दुल्हन में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है, गवाहों की फ़ोटो, पैन कार्ड की कॉपी। अगर तलाकशुदा है तो तलाक के लिए तलाक के पेपर, या फिर पूर्व पति पत्नी मृत है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में पेश करने होंगे, अन्यथा आपकी शादी रुक सकती है। कोर्ट मैरिज के बाद तलाक की प्रक्रिया क्या होती है? अगर कोर्ट मैरिज आपने कर ली है और उसके बाद में आप जीवित से तलाक का जो प्रोसेस है वो आगे देखते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आप 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते हैं। वेरी गुड। कोर्ट मैरिज करने के बाद में अगर आपने तलाक लेने की कोशिश की तो 1 साल तक तो आपको तलाक मिलेगा नहीं। इसका अर्थ है कि विवाह का कोई भी पक्ष 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने के से पहले तलाक हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता है, कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकता 1 साल के तहत। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां मानवीय न्यायालय को ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा असाधारण कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, ऐसे मामलों में तलाक की याचिका दी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ होती है? आजकल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगभग हर जगह होती है, जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शादी के बाद विदेश में सेटल होने के लिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन और उसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब विवाह सर्टिफिकेट की कहाँ ज़रूरत होती है ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, और विवाह सर्टिफिकेट आज ही बना लें। जिसने शादी कर ली है वो भी बना सकते हैं, सर्टिफिकेट कभी भी बन सकता है, लेकिन शादी का कोई प्रमाण देना पड़ेगा। उसी हैप्पी शादी विद वेलकम वेडिंग। और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए। आजकल के युवाओं के लिए हमने ये वीडियो बना करके बड़ी मेहनत से शेयर किया है। इसको अच्छा सा देखते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, और आजकल के युवा पट्टों को और आजकल की जो युवा पटाखड़ियाँ हैं उनके लिए ये वीडियो हमने बना के तैयार किया है। जो उनके परिजन मुसीबत बने हुए हैं और शादी की जो प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेटर है। लेकिन माँ बाप का ख्याल अवश्य रखें, उसके अलावा भी माँ बाप का जो मान सम्मान है उसको कम न होने दें, और अपने प्रेमी के साथ में शादी करने के साथ ही आप ये कोर्ट मैरिज आप इस प्रक्रिया के साथ कर सकते हैं, और इसी के ज़रिए आपको ऑनर किलिंग में और कुछ जो सामाजिक और आर्थिक दिक्कतें आती है इसके ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हो। और कोर्ट मैरिज का जो ये प्रोसेस है उसको आप अपनी ध्यान में रख सकते हो। कोई भी अपना परिजन या कोई दोस्त मित्र या महिला मित्र किसी इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये ध्यान रखें, ये साथ में अभी से इकट्ठे कर लें, और उसके साथ ही आप कोर्ट में जा कर के रजिस्ट्रार के सामने आप अपनी कोर्ट मैरिज का एप्लीकेशन दे करके कोर्ट मैरिज की शादी कर सकते हैं। और ये जो हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं उससे पुख्ता यही चीज़ है कि जो एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा, और उसके ज़रिए आप अपनी शादी को अंजाम दे सकते हैं। हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए, इसके साथ में पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो ओनली सूचना के लिए है, कोई सरकारी लेवल पर प्रमाणित नहीं, लेकिन सरकारी जानकारी के हिसाब से बहुत ही बेटर है, उसी हिसाब से हमने ये वीडियो पेश किया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, दे सकते हो, सलाह मशवरा भी दे सकते हो। और हम जानते हैं कि ये आजकल की युवा युवतियों के लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।